देश की सबसे अमीर महिला और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भी आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पिछले कई महीनों से सावित्री जिंदल और उनके बेटे नवीन जिंदल के भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर चर्चाएं चल रही थी। 3 दिन पहले नवीन जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और आज हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष सावित्री जिंदल ने भी अपने समर्थकों सहित भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सावित्री जिंदल के साथ हिसार की पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाला, सीमा जिंदल और जगदीश जिंदल ने भी भारतीय जनता पार्टी का पटका ओढ़ लिया। सावित्री जिंदल के साथ उनके सभी समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ ही हिसार लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है, क्योंकि हिसार के अंदर जिंदल परिवार के काफी समर्थक कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। सावित्री जिंदल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुशीला भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। यह कार्यक्रम हिसार लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के कार्यालय उद्घाटन पर आयोजित किया गया था। जिंदल को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए नायब सिंह सैनी ने जिंदल को हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया। सावित्री जिंदल के पार्टी ज्वाइन करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल हमेशा से ही लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे और उनके ऐसे में जाने के बाद उनके बेटे नवीन जिंदल और पत्नी सावित्री जिंदल ने भी राजनीति में आके जन सेवा करने का कार्य किया। अब दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। वो आए और उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। हिसार की पूर्व मेयर राजलीवाला परिवार हिसार बरवाड़ा क्षेत्र में अपनी एक पहचान रखता है। बहन शकुंतला राजलीवाला जी वो आए और उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। श्री जगदीश जिंदल जी से निवेदन, वो कृपया आए, रास्ते में है। श्री वेद रावल जी पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनसे निवेदन। योगी जिंदल जी, क्योंकि मैं उस समय हरियाणा में सरकार थी मेरी बंसीलाल जी की, और वो उस समय मंत्री थे, सांसद भी रहे, शायद कुरुक्षेत्र से सांसद थे, और उसी परिवार का एक संबंध रोहतक में भी है। हमारे मनमोहन जी मंच पर बैठे हैं, चले गए हैं, मनमोहन जी मेयर रहे हैं वहां अभी तक। इन दोनों परिवारों का शेख शेखदास जी और शेख योगी जिंदल जी एक बहुत बड़ा परिवार का ये भाग हिस्सा वो लगातार रहे हैं। 2 दिन पहले जैसे मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी का बताया, उसी दिन एक परिवार का सदस्य जो अपनी एक विशेष भूमिका में देश में अपना नाम रखता है, इस परिवार का एक सदस्य पहले भी सांसद रहे 10 साल तक कुरुक्षेत्र से, भाई नवीन जिंदल, उन्होंने भी और पार्टी ज्वाइन की थी, दिल्ली में पार्टी ज्वाइन की थी, और उसी दिन उनका भी लोकसभा का जो टिकट था वो दिल्ली से अनाउंस हुआ। अब नवीन जी के बारे में हम सब जानते हैं, हमारी माता श्री सावित्री जिंदल जी, इनसे मेरा बहुत बार मिलना होता था। इतनी सात्विक वृत्ति की ये हमारी माता, हमारी बहन, हमारी जो हम रिश्ता दिखाते हैं, इनसे मिलते हुए लगता था इतने संस्कारों का परिवार ये हमारे सिस्टम से दूर रहे। मुझे नहीं लगता कि अपनी ओर से सेवा का पूरा काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जितना भला देश समाज का इस जगह के कर सकते हैं, शायद उतना करने का इनको अवसर भी नहीं मिला हो। गलत बात है कि भारतीय जनता पार्टी का मुस्कान बहुत पहले ऐसा नहीं था। 2014 के बाद जो स्थान बना है उसमें से अच्छे लोग सब जगह होते हैं। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग रहे, अन्य पार्टियों में भी रहे। एक अवसर आने पर सबका मत ये बना कि हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार, ये मोदी परिवार है, हम इस मोदी परिवार का हिस्सा हमको बनना चाहिए। और आज पूरा परिवार मोदी परिवार इस नाते से बना है, चाहे हमारी माता हमारी सावित्री जिंदल जी हो, बहन श्रीमती सीमा जिंदल जी हो, उसे पूर्व नवीन जिंदल जी हो। अब इन्होंने सबने एक माध्यम चुन करके देश की सेवा का जो संकल्प लिया है, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आशा भी करता हूँ इस दिशा में जो आपने कदम बढ़ाया है, इस कदम को बढ़ते हुए सारे लोग सब लगातार लंबे समय तक देखें, ये मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूँ।
इस मौके पर सावित्री जिंदल ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को देखते हुए उनसे प्रभावित हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं मोदी जी के विकसित भारत के सपने से भी प्रभावित हूँ और वर्ष 2047 तक गरीबों के घर खुशहाली पहुँचाने के इस मिशन में हर संभव योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी की भी यही सोच थी कि दलितों, पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान से ही हमारा भारत महान बनेगा। वे इसी संकल्प के साथ 1991 में राजनीति में आए थे। 31 मार्च 2005 को अचानक उनके निधन के बाद उनके सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आई और निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हिसार मेरी जन्म कर्मभूमि है। आप लोगों के साथ मेरा कभी भी राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा, बल्कि मैंने सदैव आपको अपने परिवार का सदस्य माना। आप लोगों का स्नेह, प्यार सदैव हमारे साथ रहा है, इसके लिए मैं आप सबकी धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। इस देश को आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जरूरत है। आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री JP नड्डा जी, श्री मनोहर लाल जी और श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर हरियाणा में बीजेपी की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे और केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।